निजी वाहनों पर अपने आधिकारिक पद जैसे अध्यक्ष, महासचिव, निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, संरक्षक, जिला संयोजक, प्रेस, मीडिया प्रभारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट आदि का स्टिकर या लोगो या बोर्ड लगाकर चलना आजकल आम बात हो गई है। कई लोग इसे अपनी पहचान और पद की जानकारी देने का माध्यम मानते हैं, तो कई मामलों में इसका उपयोग प्रभाव जमाने, विशेष व्यवहार पाने या दूसरों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी किया जाता है। यदि बोर्ड का उद्देश्य केवल पहचान बनाना नहीं, बल्कि दूसरों को यह संदेश देना हो कि मैं प्रभावशाली व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरे साथ अलग व्यवहार करो, तो इसे एक प्रकार की छिपी हुई धमकी या अनुचित प्रभाव जमाने के उद्देश्य के रूप में देखा जा सकता है। कई बार यह भी देखा गया है कि अपने निजी वाहनों पर आधिकारिक या राजनीतिक पद का बोर्ड लगाने के बाद अमुक वाहन को बहुत ही उपेक्षा पूर्वक चलाया जाता है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों के द्वारा बोर्ड या लोगो या स्टिकर अपने निजी वाहनों पर केवल परिचय के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव दिखाने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं। जब कोई निजी वाहन पर प्रेस, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, हाई कोर्ट या किसी प्रभावशाली पद का बोर्ड लगाता है, तो आम नागरिक उसे विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति समझ लेता है। इससे उस आम नागरिक पर अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, जबकि कानून की दृष्टि में आपवादिक परिस्थिति को छोड़कर सड़क पर चलने वाला प्रत्येक नागरिक एक समान है। जहां तक मेरा मानना है कि एक आदर्श पत्रकार अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता से, एक अधिवक्ता अपने विधि ज्ञान से, एक सरकारी अधिकारी अपनी ईमानदारी से और एक जनप्रतिनिधि अपनी जनसेवा से पहचान बनाता है। यदि इन्हें अपनी प्रतिष्ठा सिद्ध करने के लिए अपने निजी वाहनों पर पदनाम लिखना पड़े, तो यह उनके पद की गरिमा के बजाय उसके प्रदर्शन को अधिक महत्व देने जैसा प्रतीत होता है। अगर नैतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो सार्वजनिक पद विनम्रता और उत्तरदायित्व का प्रतीक होना चाहिए, न कि शक्ति प्रदर्शन का। सच्चा नेतृत्व वह है जो अपने व्यवहार से सम्मान अर्जित करे, न कि अपने निजी वाहनों पर लगे बोर्ड से। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र, कार्यशैली और सेवा भाव उत्कृष्ट है, तो समाज स्वयं उसका सम्मान करता है, और अगर इसके विपरीत देखा जाए तो केवल पद का प्रदर्शन करके प्राप्त किया गया प्रभाव अस्थायी होता है और अक्सर नकारात्मक संदेश देता है। जय हिंद।